हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी जब क्लास 6, 7, 8, 9 में था मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि डेसिमल में कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, स्पेशली जब डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, 2-3 नंबर डेसिमल वाले हो जाते हैं, तब हमें उन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो आज हम उसी टॉपिक को देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ओके, सो लेट्स गेट टू स्क्रीन। तो हमें प्रॉब्लम कहाँ आता है, आप सबसे पहले देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि एक एग्जांपल है 0 एग्जांपल ली, जैसे कि 0.726 मल्टीप्लाइड बाई 2 है। ये एक सिंपल तरह का नंबर है ना। इसमें पहले देख लेते हैं केसेस किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो इस तरह का केस होगा कि कोई नंबर है इस तरह का, जैसे कि 0.2 इंटू 2। एक ये हो सकता है 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, ये। और एक तीसरा केस हो सकता है 0.02 इंटू 0.2। तो इस तरह के केसेस हो सकते हैं। ये अलग अलग केसेस से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक नंबर में डेसिमल है और दूसरे में डेसिमल नहीं है। यहाँ पे दोनों में डेसिमल है और दोनों में बराबर डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। ठीक है, इसमें अलग अलग डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो ये 3 तरह के केस होते हैं। इनको कैसे डील करना है, इनको सभी को हमें एक ही तरीके से डील करना है। ठीक है, हमें इन सभी को एक ही तरीके से डील करना है। और वो तरीका क्या है, वो तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो उस तरीके में आपको क्या करना है, आप जब भी इस तरह का नंबर, एक उसी कैसा भी नंबर हो, आप जब भी इसको मल्टीप्लाई करो, आप डेसिमल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आपको ये मान लेना है कि डेसिमल यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आप सिंपल जैसे डिवाइड करते हो वैसे करो। जैसे कि इसको अगर हम करेंगे तो 2 6 12, 2 2 4, 2 6 12 हमने किया तो 1 हो गया कैरी। उसके बाद बचा यहाँ पे 2, फिर 2 2 4, 4 और ये जो 1 हमने हमारे पास कैरी बचा हुआ था इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 2 7 14। तो हम 14 को इस तरह से लिख देंगे। जब हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया है तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है इसके बाद कितने डिजिट्स हैं इसको गिनेंगे। तो 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ से लास्ट से हम 3 डिजिट काउंट करेंगे और 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। वेरी सिंपल। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेसिमल को भूल जाना है। फॉरगेट द डेसिमल, फॉरगेट डेसिमल। सबसे पहले आपको ये काम करना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे आप करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना है आपको सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने डेसिमल को भूला था तो फर्स्ट स्टेप में जितने डिजिट बाद था डेसिमल उतने ही डिजिट बाद रखना है। पुट डेसिमल इन सेम प्लेस एज इट वाज बिफोर। तो ये 3 स्टेप्स हैं मेन। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने नंबर देखा था इसमें एक ही नंबर में डेसिमल है, दूसरे में इसमें डेसिमल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। ये पहला वाला एग्जांपल था, यहाँ मैंने बताया था एक में डेसिमल है दूसरे में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा केस लेंगे जिसमें दोनों नंबर में डेसिमल्स होंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के 0.4 इंटू 2.4, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें दोनों में डेसिमल है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम ट्रिक है। पहले आप फॉरगेट द डेसिमल, डेसिमल को भूल जाओ। तो पहले आपको क्या करना है, डेसिमल को भूल जाना। तो ये क्या बन गया 4 इंटू 24। तो 4 4 16 का 6, 1 कैरी, और फिर 4 6 24 और 1 25, तो 256 आएगा। अब क्या करना है, इस नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक। इस नंबर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इन दोनों को प्लस कर दो, 2 आ गया है ना। अब इसमें 2 डिजिट के बाद यहाँ पे आप डेसिमल पुट कर दो।
मतलब क्या करना है आपको, जो दोनों नंबर है उसमें डेसिमल को काउंट करना है, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है वो काउंट करना है। तो इसमें भी एक था, इसमें भी एक था, इसमें दोनों को जोड़ के 2 आया, तो हम क्या किए, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए। वैसे ही ये जो तीसरा वाला केस, ये हमने दूसरा वाला केस किया, सेम वे हमें ये तीसरा वाला केस भी करना है। 0.02 0.2 मतलब कि डेसिमल दोनों में है और अलग अलग टाइप से, यहाँ पे तो दोनों में 8 था, तो जैसे कि 2.34 इंटू 3.628 इस तरह का कोई नंबर है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग नंबर को थोड़ा इजी रख लेते हैं, है ना। इसको हम लोग चेंज करके कर लेते हैं 0.2, राइट। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक डेसिमल के बाद एक डिजिट बस है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, दोनों को जोड़ोगे आप तो क्या हो जाएगा, आएगा 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो डेसिमल को भूल करके, 2 8 सा 16, 1 कैरी, 2 2 सा 4 और 1 5, फिर 2 6 सा 12 का 2 1 कैरी, 2 3 सा 6 और 1 7 7 2 5 6 आएगा आंसर। 7 2 5 6 आने के बाद हमें क्या करें, इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास आया था 4। तो यहाँ से हम 4 प्लेसेस काउंट करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल, इस तरह से आपका डेसिमल आ जाएगा। तो ये तरीका होता है डेसिमल वाले जो मल्टीप्लिकेशन है उसको करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपके पास 2 नंबर्स होंगे, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग इंटू 0 या फिर समथिंग पॉइंट समथिंग, है ना, इस तरह से कुछ होगा। तो आपको क्या करना है, आपको डेसिमल को भूल जाना है, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एन एम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको आपको लिखना है, सॉरी इस केस में ऐसे नहीं आएगा, इस केस में ये मान लीजिए ऐसे ही है, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं, इसको कैपिटल M कर देते हैं। ये हो गया कैपिटल M, ठीक है, और ये भी हो गया कैपिटल M। तो इस तरह से कुछ आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ डेसिमल देखना है, तो यहाँ पे 1 प्लेस के बाद है, यहाँ पे 1 प्लेस के बाद है, तो यहाँ पे 2 प्लेस काउंट करके यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। डेसिमल हमेशा कहाँ से काउंट होता है, ये होता है आपका राइट हैंड साइड से काउंट होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से आपको कभी भी डेसिमल को काउंट नहीं करना है, ठीक है। इसका जो बेसिक्स है ये है 100 टेंस फर्स्ट टेंस, इसके बाद आता है डेसिमल, फिर उसके बाद जो डिजिट्स होते हैं इस तरह से होते हैं। तो जब भी हम डेसिमल की काउंटिंग करते हैं तो हम इस तरफ से काउंट करते हैं, ठीक है। फिर जो भी जगह पे डेसिमल लगा के फिर इस तरह से जब हम इसकी भी काउंटिंग करते हैं तो हम पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये भी उसी तरह से है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका है, वो जो होता है जब आप इसको एक्सपोनेंट वाले एनोटेशन में लिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई नंबर है, जैसे एग्जांपल के लिए 0.00000000, बहुत सारे जीरो हैं, और यहाँ पे 264 है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 264 के पहले जितने भी नंबर्स हैं, मतलब डेसिमल के बाद वाले, उसको आप काउंट करो जितने भी जीरो, तो कितने 1 2 3 4 5 6 जीरो है, और 2 को भी ले लो, 2 के मतलब यहाँ पे आप चाहोगे कि डेसिमल आए बाद में, ठीक है। तो आप मतलब 2 से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप सीधा आप लिखो 10, क्योंकि हम डेसिमल के बाद वाला कर रहे हैं, तो 2 द पावर -7, और फिर ये हो जाएगा 2.64। तो इस तरह से भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसी और नंबर से जिसको भी आप इसी तरह से लिख लोगे। उसमें अगर जीरो डेसिमल नहीं होगा, जीरो होगा, जैसे कि 3690000 इस तरह से, इसको आप लिख लोगे 3.69,
इंटू 10⁻, यहाँ से गिरोगे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻6। इस तरह से आप इसको करोगे 10⁻6। तो फिर आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो 2.64 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻6, इस तरह से। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1, और इसमें ये भी ऑफ कोर्स 3.69 ही है। फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जैसे मैंने प्रीवियस मेथड बताया वैसे एक नंबर आ जाएगा। फिर आप उसको 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तरीका भी एक होता है। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ को स्किप कर दिया। इसमें आपने देखा होगा 10⁻⁻7 और 10⁻6 का मल्टीप्लाई हुआ तो उसके लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में 3 बेसिक फॉर्मूला होते हैं, जिसमें ये पहला फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये है कि हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका पावर अलग अलग है लेकिन वो नंबर सेम है। जैसे कि 2 का स्क्वायर इंटू 2⁴, यहाँ पे दोनों में नीचे 2 है, यानी कि ये बेस होता है। बेस दोनों का सेम है, लेकिन ये जो पावर है इसमें m लिखा है और इसमें n लिखा है। इसका मतलब है कि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2⁻6, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे हमने यूज़ किया है। जैसे हमने 10⁻⁻7 और 10⁻6 को ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻6 को आप कंपेयर करोगे a⁴m इंटू a⁴n से। तो यहाँ पे आप देखोगे a की जगह पे 10 है, ठीक है, जो सेम है, और m की जगह पे -7 है, n की जगह पे 6 है। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, a⁴m + n। a यहाँ पे है 10, पावर में m की जगह है 7 प्लस n की जगह है 6, तो -7 और 6 को ऐड करने पे आपका आ जाएगा -1। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1, ठीक है। ये 0.1 कैसे आया, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। तो बेसिक्स बस इतना है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर्स को जो डेसिमल वाले, तो आपको ये काउंट करना है कि डेसिमल कितने बाद है, मतलब डेसिमल जो है, सॉरी, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, ठीक है, उसको काउंट करना है आपको, ठीक है। उसको काउंट करके आपको ऐड कर देना है और आपका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उतने ही प्लेस के बाद वापस से डेसिमल को लगा देना है। तो इस तरह से आपको डेसिमल वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे नहीं बनता है तो इट कैन क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे ही और जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और बहुत इजी होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, उसको समझने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। एक्चुअल में ये जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, कॉन्सेप्ट सारे के सारे इजी होते हैं, बट जब अगर आपको आपने उस चीज़ को नहीं समझ के रखा है तो आपको टफ ही लगेगा, ठीक है। तो इजी और टफ जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव वाली चीज़ें होती हैं, मतलब इफ़ यू नो, अगर आपको पता है तो इजी है और अगर आपको नहीं पता है तो आपको टफ लगेगा। तो आपको बस उस चीज़ को जानना है, यू जस्ट हैव टू नो इट। अगर आप इसको जान जाओगे तो आप बना लोगे। ओके, ओके, बाय।